इस वक्त की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे वक्फ बिल पे संसद में भारी हंगामा हुआ। मोदी साहब इंडिया गठबंधन के 250 सांसदों के आगे बेबस। दूसरी बड़ी खबर में आप लोगों को विस्तार से दोस्तों बताएंगे राहुल गांधी ने बनाया सीक्रेट प्लान। वक्फ बिल को वापस लेने पर इंडिया गठबंधन करेगा बीजेपी सरकार को मजबूर, जानेंगे ताजा खबर। और इसके साथ ही नंबर गेम भी जानेंगे कि क्या कुछ है, आखिर कौन कौन सी पार्टियां वक्फ बिल के समर्थन में है और कौन विरोध में। ताजा खबर सीधे संसद से जानेंगे। नीतीश कुमार की जेडीयू वक्फ बिल पेश होते ही टूट के कगार पर पार्टी बिखर चुकी है। चौथी बड़ी खबर में दोस्तों बात होगी राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव, स्पीकर ओम बिरला से भिड़े। संसद से बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं सीधे सामने निकल के। दोस्तों एक एक करके सभी खबरें विस्तार से जानेंगे आगे इसी वीडियो में। खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर गोदी मीडिया के बहिष्कार के समर्थन में खड़े हैं, विरोध के समर्थन में खड़े हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में #बाइकआउट गोदी मीडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चलें। जी हां दोस्तों, लोकसभा में पेश हुआ है वक्फ संशोधन बिल। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने पेश किया है इस बिल को। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बयान आया कि वक्फ बिल मुसलमानों के सख्त खिलाफ है। जी हां दोस्तों, वक्फ बिल पर फैसले का वक्त आ चुका है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद में जोरदार तरीके से हंगामा किया है। स्पीकर ओम बिरला से भिड़ गए हैं सपा के तमाम सांसद। समाजवादी पार्टी इस विभाजनकारी बिल को कभी स्वीकार नहीं करेगी, यह ऐलान किया गया है सपा की तरफ से। दोस्तों इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी बिल का जोरदार तरीके से संसद में विरोध किया है। केसी वेणुगोपाल ने आपत्ति दर्ज करवाई है। राहुल गांधी से लेकर के तमाम दिग्गज नेता संसद में मौजूद। आर पार की आज हो रही है लड़ाई। दोस्तों यहां पर आप लोगों को एक जानकारी भी ये बताते चलें कि मोदी सरकार ने आज का ही दिन यहां पर वक्फ बिल को लाने के लिए क्यों चुना, क्योंकि आज ही टैरिफ बढ़ा रही है अमेरिका की ट्रंप सरकार। और यहां पर ट्रंप जो टैरिफ बढ़ा रहे हैं उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार वक्फ बिल आज लेकर के आई है ताकि उस तरफ किसी का ध्यान ही ना जाए। अब यहां पर दोस्तों बीजेपी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है ट्रंप प्रशासन के आगे। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर खबर आ रही है महाराष्ट्र मॉडल बिहार में दोहराया जाएगा, जेडीयू टूटेगी, इसमें कुछ भी यहां पर संदेह करने वाली बात नहीं है। जेडीयू ये मानने को तैयार नहीं हो रही है कि वे पार्टी यहां पर टूट जाएगी जेडीयू की। दोस्तों जैसा भाजपा ने यहां पर एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ में किया, वैसा ही अब यहां पर जेडीयू के साथ भी बिहार में होने जा रहा है। क्योंकि भाजपा यही चाहती थी कि नीतीश कुमार वक्फ बिल का समर्थन करें और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की राजनीति का अंत हो जाए पूरी तरह से। मुसलमानों ने जेडीयू के खिलाफ में एक तरफा मोर्चा खोल दिया है और अब मुस्लिम वोट बिहार के अंदर एक तरफा इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा, जिसका सीधा फायदा यहां पर इंडिया गठबंधन को होगा। और बीजेपी भी यही चाहती है कि नीतीश कुमार की पार्टी जल्द से जल्द यहां पर रास्ते से हटे। इन सबके बीच में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के लिए मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, मोदी सरकार को कानून वापस लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। वक्फ विधेयक को लेकर के इंडिया गठबंधन ने बड़ी रणनीति बनाई है। जी हां दोस्तों, अगर जेडीयू ने बिल के पक्ष में वोट दिया तो वे चुनाव हार जाएंगे। राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल की तरफ से ताजा बयान आया है वक्फ संशोधन विधेयक पर। राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि आज तय हो जाएगा कि इस देश में कौन सी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है और कौन सी दिखावे की। बिहार में चुनाव है, अगर जेडीयू ने बिल के पक्ष में वोट दिया तो वे चुनाव हार जाएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं। हो सकता है कि वे वॉकआउट कर लें ताकि बीजेपी को इसे पास करने का मौका मिल जाए। चिराग पासवान भी ऐसा ही कर सकते हैं, विपक्ष इस बिल के खिलाफ वोट करेगा, जोरदार तरीके से विरोध दर्ज करवाएगा। सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी भी वॉकआउट करेगी। कहा जा रहा है कि अगर वक्फ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खुलकर के बात करती है तो केरल में ईसाई समुदाय पर असर पड़ सकता है। 2 अप्रैल यानी कि आज बिल पेश हो चुका है, ऐसे में इस बात की संभावना नजर आ रही है क्योंकि यहां पर इंडिया गठबंधन के पास नंबर गेम नहीं है तो हंगामा करते हुए वॉकआउट इंडिया गठबंधन कर सकता है। क्योंकि बहुमत का आंकड़ा तो टीडीपी और जेडीयू की वजह से बीजेपी के पास
ही तभी केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार है और फिर बाहर आकर के यहाँ पर इंडिया गठबंधन सीधे तौर पर टीडीपी और जेडीयू पर हमलावर हो जाएगा। संसद में 293 बनाम 200 यहाँ पर 40 का मुकाबला है। राज्यसभा में भी कमोबेश ऐसी स्थिति नजर आ रही है, इसलिए बिल के पास होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा टीडीपी जेडीयू एलजेपी की वजह से यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। लेकिन आप लोगों को आगे बताएंगे क्या कुछ है अपडेट। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी वक्फ संशोधन बिल के विरोध में काले कपड़े पहन करके पहुंचे हैं संसद। वक्फ संशोधन बिल पारित कराने के लिए लोकसभा में पेश किया गया है। बिल पर चर्चा के लिए सरकार ने 8 घंटे का समय दिया। इस बीच सदन में हंगामा हो रहा है जोरदार तरीके से। विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है। उधर सरकार ने इस बिल को पास कराने के लिए कमर कस ली है। इन सब के बीच में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने वक्फ संशोधन बिल पर सपा का विरोध जारी रखने की बात कही। बोले, वक्फ बिल का समाजवादी पार्टी खुला विरोध करेगी और हम बिल पर वोटिंग का भी विरोध करेंगे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी मुसलमानों के साथ में नाइंसाफी कर रही है, बीजेपी को सिर्फ जमीन दिखाई देती है। अखिलेश यादव ने इसके साथ ही कहा कि रेलवे डिफेंस की जमीन बीजेपी बेच चुकी है और अब वक्फ की जमीन बेच देंगे ये भाजपाई। और इतना ही नहीं दोस्तों, योगी आदित्यनाथ पर भी अखिलेश यादव ने करारा हमला किया। सीएम कहते हैं कि राजनीति पार्ट टाइम जॉब है, दिल्ली वाले हटाते क्यों नहीं पार्ट टाइम जॉब करने वालों को। अखिलेश यादव का बड़ा सवाल, जोरदार हमला किया है अखिलेश यादव ने दोस्तों सीधे तौर पर मोदी सरकार पर। इन सब के बीच में नंबर गेम का जो असली आंकड़ा है सामने आ चुका है। लोकसभा में वक्फ बिल पर कौन किसके साथ में है, पार्टी वाइज जानते हैं क्या है नंबर गेम पूरा दोस्तों। आप लोग भी हैरान रह जाएंगे इस नंबर गेम को जान करके। देश की सियासत के लिहाज से आज का दिन बेहद ही अहम है, क्योंकि आज केंद्र की मोदी सरकार लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को पास कराने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर के एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सदन में टकराव जबरदस्त देखने को मिल रहा है। अंदर दोस्तों एक दूसरे की पार्टियों के सांसद एक दूसरे पर जबरदस्त हमलावर हैं। इन सब के बीच में दोस्तों बताते चले, बीजेपी के लिए खास बात यह है कि जेडीयू से लेकर के टीडीपी और एलजेपीआर समेत गठबंधन की सभी पार्टियों ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने का ऐलान किया है। बीजेपी भी यही चाहती थी कि ये सभी पार्टियां समर्थन करें और इनकी जमीन धीरे धीरे खिसके, क्योंकि बीजेपी का आज तक जिस भी पार्टी ने साथ दिया है, भाजपा ने उस पार्टी को लगभग तोड़ के ही रख दिया है। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया और अब वोटिंग के बाद ही पता चलेगा कि सदन में कितने सांसद आखिरकार मौजूद हैं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के तहत आने वाले विपक्षी दलों ने वक्त पर वक्फ बिल को लेकर के सरकार को घेरने की रणनीति बना ली। इन सबके बीच में दोस्तों बताते चलें, बीजेपी के साथ में टीडीपी जेडीयू खड़ी नजर आ रही है। हम और एलजेपीआर भी बीजेपी के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। लोकसभा में 542 सदस्य हैं एनडीए के पास, निचले सदन में 293 सांसद हैं इंडिया गठबंधन के पास में। यहां पर 240 के करीबन सांसद हैं, अन्य को भी जोड़ दें तो ये आंकड़ा लगभग 250 के करीबन पहुंच जाता है, जबकि बहुमत का नंबर 272 है, यानी कि 22 से 23 सांसदों की फिर भी कमी है इंडिया गठबंधन के पास में। यानी कि जेडीयू और टीडीपी की वजह से ही ये वक्फ बिल पास होने जा रहा है संसद में। ये नंबर गेम पूरा दोस्तों सामने निकल के आया है, यानी कि जेडीयू की मुश्किलें अब चौतरफा खड़ी होंगी दोस्तों। इसके साथ ही लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होते ही जोरदार तरीके से हंगामा देखने को मिला है। कांग्रेस बोली, कॉपी देर से मिली, खड़े होकर के तुरंत अमित शाह ने दिया है जवाब। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश हुआ। इस बिल के पेश होते ही कांग्रेस ने लोकसभा में जोरदार हंगामा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उन्हें कल यानी कि 1 अप्रैल दोपहर के बाद में बिल मिला था, जिस वजह से उन्हें संशोधन देखने का समय नहीं मिला। कांग्रेस के इस लगाए आरोप पर गृह मंत्री अमित शाह तुरंत खड़े होकर के जवाब देने लगे। लोकसभा में कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस तरह का बिल जिसे आप सदन में ला रहे हैं, कम से कम सदस्यों को संशोधन करने का अधिकार तो होना चाहिए। आप कानून को जबरन थोप रहे हैं, आपको संशोधन के लिए समय देना चाहिए। संशोधन के लिए कई प्रावधान हैं। अमित शाह ने जवाब दिया और कहा कि जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया गया है, मैं उसकी मुख्य बात सदन के सामने रखना चाहता हूं। भारत सरकार की कैबिनेट ने एक बिल
को मंजूरी देकर के सदन में पेश किया, इसे जेपीसी को भेजा गया, जिसका विपक्ष ने भी आग्रह किया था। कमेटी ने इस बिल पर विचार कर अपनी राय दी, फिर यह राय दोबारा कैबिनेट के पास भेजी गई। कैबिनेट ने जेपीसी के सुझावों को स्वीकार किया और संशोधन के रूप में यहाँ पर किरण रिजिजू जी ने इस सदन में इस बिल को पेश किया है। इन सब के बीच में दोस्तों बताते चलें कि वक्फ बिल मौलिक अधिकारों पर आघात है। रिजिजू जी ने यूपीओ को लेकर के किया गुमराह। लोकसभा में गौरव गोगोई का जोरदार पलटवार देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, गौरव गोगोई ने कहा कि आज यहां पर इनकी नज़र विशेष समुदाय की जमीन पर है, कल दूसरे पर जाएगी। गौरव गोगोई ने कहा कि वक्फ कोई भी व्यक्ति कर सकता है, यह अधिकार क्यों छीन रहे हैं। पहले से ही था कि 2 से अधिक सदस्य महिलाएं हो सकती हैं, इन्होंने 2 पर ही कैप कर दिया। और इतना ही नहीं, यूपीए सरकार को लेकर के भी जो कहा गया पूरा का पूरा भ्रमित करने वाला गौरव गोगोई ने यह बात भी कही है। लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने यूपीए सरकार को लेकर के जो भी बातें कही पूरा का पूरा झूठ है। हम डिमांड करते हैं कि वे इसे ऑथेंटिकेट करें। गौरव गोगोई ने इस बिल को संविधान के मूल ढांचे पर आक्रमण बताया और कहा कि इनका पूरा भाषण हमारे संघीय ढांचे पर आक्रमण था। इनका उद्देश्य है भ्रम फैलाना, समाज को बांटना, भाजपाइयों पर इंडिया गठबंधन हमलावर हो रहा है। दोस्तों ये यहाँ पर अपडेट आई है सामने निकल के। दोस्तों बताते चलें, विपक्ष के भारी विरोध के बीच संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जी ने बिल पेश करते हुए कहा कि खुले मन से पॉजिटिव नोट के साथ पेश कर रहा हूं। सरकार किसी भी धार्मिक संस्था में हस्तक्षेप नहीं करने जा रही है। बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय दिया गया है, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच बिल पर चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी के सांसद भी यहां पर हो हल्ला करते हुए नजर आ रहे हैं। ये यहां पर दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे सामने निकल के आए जो हमने आप तक दोस्तों पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।